एक फूल जो महादेव के क्रोध का कारण बना और युगों के लिए श्रापित हो गया। आपने कभी सोचा है कि सृष्टि में इतने सुंदर, इतने सुगंधित पुष्प है, पर एक फूल ऐसा भी है जिसे देवों के देव महादेव अपनी पूजा में कभी स्वीकार नहीं करते। वो फूल है केतकी का, जिसे हम केवड़ा भी कहते हैं। इसकी सुगंध मन मोह लेती है, वातावरण को महका देती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि भोलेनाथ इससे रुष्ट हो गए? यह केवल एक फूल की कथा नहीं, यह कथा है अहंकार और सत्य के बीच हुए एक ब्रह्मांडीय युद्ध की, एक दिव्य रहस्य की जो शिव पुराण के पन्नों में अंकित है। आइए आज हम उस कथा के सागर में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की, जब काल भी नहीं था, दिशाएं भी नहीं थी, केवल अनंत चेतना थी। उसी चेतना से प्रकट हुए दो दिव्य स्वरूप। एक थे सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा और दूसरे थे सृष्टि के पालक जगतपति भगवान विष्णु। दोनों ही अपनी अपनी महिमा में लीन थे। एक दिन दोनों में यह संवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, परम कौन है, इस ब्रह्मांड का आदि स्रोत कौन है। भगवान विष्णु ने कहा, हे पितामह, इस सृष्टि का पालन मैं करता हूँ। मेरे ही नाभि कमल से आपका प्राकट्य हुआ, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारायण, मैं सृष्टि करता हूँ। मैंने ही इस चराचर जगत की रचना की है। मेरे बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं ही परम हूँ। देखिए, यह कोई साधारण विवाद नहीं था। यह दो महाशक्तियों को अपनी अपनी महत्ता पर संवाद था। जब यह वाद विवाद बढ़ने लगा और उनकी ऊर्जा से ब्रह्मांड में हलचल होने लगी, तब उन दोनों के मध्य एक अद्भुत अविश्वसनीय घटना घटी। एक विशाल तेजोमयी अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वो कोई साधारण स्तंभ नहीं था, वो एक ज्योतिर्लिंग था। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी तेज था। उसका न कोई आदि दिख रहा था और न ही कोई अंत। वो ऊपर कहाँ तक जा रहा था और नीचे कहाँ तक, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। तभी उस स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई। एक गंभीर स्वर गूंजा, आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह चुनौती स्वीकार कर ली गई। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। अपने तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी को भेदते हुए वे उस स्तंभ के मूल, उसके आधार को खोजने के लिए नीचे की ओर चल पड़े। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक तीव्रगामी हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के शिखर, उसके शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी। युग बीत गए, सहस्त्रों वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु नीचे और गहरे पाताल लोकों तक चले गए, पर उस ज्योतिर्लिंग का आधार उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वो समझ गए कि यह शक्ति उनकी कल्पना से परे है। वो पूरी विनम्रता के साथ लौट आए। उनकी यह विनम्रता देखिए, यह जानना कि मेरी सीमा कहाँ है, यही तो ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी की कथा सुनिए। वे भी युगों युगों तक ऊपर उड़ते रहे, पर उस ज्योतिर्लिंग का शिखर उन्हें भी नहीं दिखा। वे थकने लगे और निराश होने लगे। उन्हें लगा कि वे ये चुनौती हार जाएंगे। तभी उन्होंने ऊपर से एक फूल को नीचे गिरते हुए देखा। वो श्वेत वर्ण का अद्भुत सुगंध वाला केतकी का फूल था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोककर पूछा, हे पुष्प, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं केतकी हूँ। मैं तो युगों से इस दिव्य स्तंभ के शिखर से गिर रहा हूँ, पर अभी तक नीचे नहीं पहुंच पाया। मैं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित था। यह सुनते ही ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, एक छल का विचार। अहंकार देखिए कितना प्रबल होता है। सृष्टिकर्ता के मन में भी उसने घर कर लिया। उन्होंने केतकी से कहा, हे केतकी, तुम मेरे साथ चलो और भगवान विष्णु के समक्ष ये झूठी गवाही दो कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का शिखर देख लिया है और तुम प्रमाण के रूप में मेरे साथ वहां से आए हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सृष्टि में तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान दिलवाऊंगा। पहले तो केतकी का फूल झिझका। उसे पता था कि यह असत्य है, यह धोखा है, पर ब्रह्मा जी के बार बार आग्रह करने पर
और एक बड़े पद के लोभ में वह तैयार हो गया। कहते हैं ना, बड़े लोगों की संगत में कभी कभी छोटे लोग भी अपना विवेक खो बैठते हैं। वही हुआ केतकी के फूल के साथ। ब्रह्मा जी नीचे लौटे, जहां भगवान विष्णु पहले ही अपनी हार स्वीकार करके खड़े थे। ब्रह्मा जी ने बड़े अभिमान से घोषणा की, नारायण, मैंने इस ज्योतिर्लिंग का शिखर खोज लिया है, मैं विजयी हुआ। विष्णु जी ने आश्चर्य से पूछा, पितामह, इसका क्या प्रमाण है? ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को आगे करते हुए कहा, यह केतकी का पुष्प ही मेरा प्रमाण है, यह मैंने शिखर से तोड़ा है। केतकी ने भी सिर हिलाकर इस झूठी बात का समर्थन कर दिया। जैसे ही यह असत्य बोला गया, ब्रह्मांड कांप उठा। वो शांत ज्योतिर्लिंग प्रचंड क्रोध के साथ फट पड़ा और उसमें से स्वयं भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी 3 आंखें क्रोध से लाल थी, उनके हाथों में त्रिशूल था और उनका स्वरूप देखकर ब्रह्मा और विष्णु भी भयभीत हो गए। महादेव गरजे, ब्रह्मा, तुमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए छल और असत्य का सहारा लिया। तुम सृष्टिकर्ता होकर झूठ बोलोगे। तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया कि तुमने सत्य का ही अपमान कर दिया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर, जिससे ब्रह्मा ने झूठ बोला था, काट दिया और फिर उन्हें श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टिकर्ता होकर भी मिथ्या आचरण किया है, इसलिए आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। कोई तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारा उत्सव नहीं मनाएगा। यही कारण है कि आज भी हम देखते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही विरले हैं। पुष्कर के अलावा कहीं उनकी पूजा नहीं होती। इसके बाद महादेव की दृष्टि उस कांपते हुए केतकी के फूल पर पड़ी। उन्होंने कहा, और तू केतकी, तेरी सुगंध दिव्य है, तेरा रूप मनमोहक है, पर तूने एक दिव्य असत्य में साथ दिया। तूने मेरे शिखर पर होने का झूठा दम भरा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद मेरी पूजा में तुझे कभी भी स्थान नहीं मिलेगा। कोई भी मेरा भक्त तुझे मुझ पर अर्पित नहीं करेगा। तेरी सुगंध मेरे लिए मूल्यहीन हो गई है, क्योंकि उसमें सत्य की पवित्रता नहीं है। उस दिन से वो सुंदर केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा से वर्जित हो गया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि महादेव को क्या प्रिय है। उन्हें बेलपत्र प्रिय है, धतूरा प्रिय है, आग का फूल प्रिय है। ये सब साधारण वस्तुएं हैं, उन्हें भस्म प्रिय है। क्यों? क्योंकि महादेव आडंबर से परे है, वे सत्य के देवता है। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ ही यही है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। केतकी का फूल सुंदर तो था, पर उसने सत्य का साथ छोड़ दिया, इसलिए वह शिव को अप्रिय हो गया। इस कथा में सत्य और विनम्रता का जो महत्व बताया गया है, वह हर किसी तक पहुंचना चाहिए। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और महादेव की यह लीला हर किसी को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज के इस युग में इस कथा की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया में ब्रह्मा जी की तरह ही तो व्यवहार करते हैं। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए हम कितने ही छोटे बड़े झूठ बोल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इससे किसी का क्या बिगड़ेगा, पर यह कथा बताती है कि हर असत्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें शिव से यानी परम सत्य से दूर ले जाता है। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा उपाय या कह ले एक आध्यात्मिक अभ्यास है। पहला, सत्य का पुष्प। जब भी आप शिव मंदिर जाएं या घर पर पूजा करें तो किसी महंगे फूल या सामग्री की चिंता ना करें। बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और मन ही मन महादेव को सत्य का पुष्प अर्पित करें। संकल्प ले, हे प्रभु, आज मैं प्रयास करूंगा कि अपने वचन से, अपने कर्म से किसी को धोखा ना दूं, असत्य ना बोलूं। विश्वास मानिए, यह मानसिक पुष्प किसी भी भौतिक पुष्प से करोड़ गुना अधिक मूल्यवान है। महादेव को यही स्वीकार्य है। दूसरा उपाय है अहंकार का विसर्जन। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी हार विनम्रता से स्वीकार कर ली, वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों और सीमाओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए।
जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल के साथ अपने अहंकार को भी विसर्जित करने की प्रार्थना करें। कहें, हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में 100 दोष हैं। मेरे इस मैं के भाव को, मेरे इस अहंकार को इस जल की भांति निर्मल कर दीजिए। यह प्रार्थना आपके भीतर एक अद्भुत शांति लाएगी। केतकी के फूल का श्राप केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति का मार्ग सच्चाई और सरलता का मार्ग है। भगवान को आपके धन, आपकी सुंदरता, आपके पद से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल आपका सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। वह तो भाव के भूखे हैं, वह तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ हैं, पर असत्य और छल उन्हें क्षण भर के लिए भी स्वीकार नहीं। तो अगली बार जब आप केवड़े की मनमोहक सुगंध का अनुभव करें तो उसे सम्मान दें, उसकी सुंदरता को सराहें, पर साथ ही उस दिव्य कथा को भी याद करें जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी सुगंध सत्य के मार्ग पे चलने में ही है। सत्य का पथ ही शिव का पथ है। हर हर महादेव।